प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि समय समय पर ग्रहों के गोचर के कारण ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारी चमत्कारिक घटनाएं घटित होती रहती हैं। दोस्तों, ऐसी ही एक चमत्कारिक घटना घटित होने वाली है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति, जो मीन राशि और धनु राशि के स्वामी हैं, अपनी राशि छोड़कर अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मेष राशि में पहले से ही राहु बैठा हुआ है और गुरु के वहां पर प्रवेश करने से गुरु राहु की युति से एक बनेगा चांडाल योग। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में चांडाल योग को बड़ा ही अशुभ योग माना जाता है, लेकिन इस बार का चांडाल योग बहुत खास है। यह जो है जातकों के ऊपर सकारात्मक प्रभाव भी डालेगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि गुरु बृहस्पति, जिन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है और ज्योतिष में सबसे शुद्ध दृष्टि वाला शुभ ग्रह माना जाता है, 22 अप्रैल 2023 को प्रातःकाल 3:33 पर अपनी स्वराशि मीन राशि से निकलकर अपनी मित्र राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। जब देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेंगे, उस समय वह अपनी अस्त अवस्था में होंगे, क्योंकि 28 मार्च से बृहस्पति मीन राशि में अस्त अवस्था में आ जाएंगे और फिर 27 अप्रैल प्रातःकाल 2:07 तक अस्त अवस्था से बाहर निकल आएंगे। जब बृहस्पति का गोचर मेष राशि में होगा, तो वहां पर पहले से ही उपस्थित राहु बृहस्पति से संयोग करेंगे और इन दोनों की यह युति गुरु चांडाल दोष का प्रभाव भी दिखाएगी। बृहस्पति 4 सितंबर को शाम 4:58 पर वक्री अवस्था में आ जाएंगे और वर्ष के अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर 2023 को प्रातःकाल 7:08 पर वक्री अवस्था से बाहर आएंगे। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव देने वाला माना जाता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृत के समान होती है। जिन राशियों पर ये अपनी दृष्टि डालते हैं, उन राशियों को भी ये अमृत के समान पवित्र कर देते हैं और यह जिन भावों पर अपनी दृष्टि डालते हैं, उनकी वृद्धि करते हैं। वैसे भी यह एक वृद्धि कारक ग्रह है। इस प्रकार बृहस्पति का मेष राशि में गोचर सभी राशियों में जन्मे लोगों पर अलग अलग रूप में प्रभाव दिखाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार समय समय पर ग्रहों की चाल में बदलाव होता है। ग्रहों की ये बदलती चाल बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन कुछ ग्रहों का गोचर बेहद फलदायी माना जाता है। उनमें से एक हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति यानी कि गुरु, बुद्धि, ज्ञान, धर्म आदि के स्वामी। जब जातक की कुंडली में गुरु नीच हो जाए तो व्यक्ति इन सब से विपरीत कर्म करने लगता है। वहीं राहु की वजह से इंसान अनैतिक कार्य, गैर कानूनी कार्य, जुआ, नशा, सट्टेबाजी की तरफ खींचा चला जाता है। ऐसे में अगर किसी जातक की कुंडली में गुरु चांडाल योग बनता है, तो राहु के प्रभाव को खत्म करके जातक को पूरी तरह से अपने प्रभाव में कर लेता है। लेकिन दोस्तों, इसके उपाय भी हैं। आपको जरा भी जो है घबराहट महसूस नहीं करना है। इस साल आपको बता दें कि गुरु चांडाल योग बनने जा रहा है। इस दिन देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेंगे और महाक्रोधी राहु ग्रह इस राशि में पहले से ही विराजमान होंगे और वह 30 अक्टूबर तक इस राशि में बना रहेगा। यानी कि अगले 6 महीने तक ये योग जो है बना रहेगा, जिसका जो है विभिन्न राशियों के जातकों के ऊपर तरह तरह के असर पड़ेंगे। कुछ पर जो है सकारात्मक, कुछ पर नकारात्मक असर पड़ेंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की वजह से यह जो चांडाल योग बन रहा है वो कई तरह से फायदेमंद भी होगा। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि ज्योतिष के अनुसार गुरु गोचर अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह जीवन को उन्नत की ओर ले जाता है। वह समस्त देवताओं के गुरु हैं
और गुरु का सबके जीवन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। गुरु ज्ञान के दाता हैं, उन्हें ज्ञान, कर्म, धन, पुत्र और विवाह का कारक भी माना जाता है। बृहस्पति गोचर के प्रभाव के कारण जातक यानी आध्यात्मिकता की ओर मुड़ता है, वह धार्मिक प्रवृत्ति का होने लगता है। अगर गुरु किसी जातक की कुंडली में शुभ स्थिति में मौजूद हैं तो उसके जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयां धीरे धीरे स्वतः समाप्त हो जाती हैं। अगर गुरु ग्रह अशुभ स्थिति में हो तो जातक के जीवन में परिस्थितियां विकट हो जाती हैं, उसे किसी का सहयोग भी नहीं मिलता। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च स्थिति में होते हैं, जबकि मकर राशि में नीच के होते हैं। गुरु धनु और मीन के स्वामी हैं। सूर्य, चंद्रमा और मंगल के साथ इनकी मित्रता है। शुक्र और मेष के साथ शुक्र और बुध के साथ ये शत्रुता संबंध रखते हैं। राहु, केतु और शनि के साथ इनके संबंध स्थिर रहते हैं। तो दोस्तों 22 अप्रैल को गुरु का गोचर हो रहा है मेष राशि में। समय है 6:12 पर। तो मेष राशि चूंकि प्रथम भाव है, लग्न भाव है, तो जब बृहस्पति जन्म के चंद्रमा से प्रथम भाव में प्रवेश करता है यानी मेष राशि प्रथम भाव, तो यह जातक के जीवन में अपने साथ कुछ बाधाएं लेकर आता है। इस समय जातक के जीवन में संतोष और संतुष्टि की कमी बनी रहती है, जिससे जातक को कुछ विषयों को लेकर मानसिक तनाव बना रहता है। समय में कुछ प्रतिकूल प्रभाव के कारण जातक जिसके साथ भी बातचीत करेगा वह बहस तक पहुंच जाएगी। इसलिए जातक को सलाह दी जाती है कि वह चाहे घर पर हो या बाहर किसी के साथ बातचीत करे तो संभल कर शब्दों का उपयोग करे। ऑफिस में भी अपने सहकर्मियों के साथ बहस में ना फंसे। जो लोग अध्यात्म की ओर रुझान रखते हैं उनके लिए यह समय अनुकूल रहेगा, लेकिन समयावधि के दौरान जातक के मन में अलग किस्म का भय घर कर जाएगा। ऐसी बढ़ती चिंताओं की वजह से होगा। तो आइए मीन राशि के जातकों की कुंडली देखते हैं। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपकी कुंडली में गुरु विद्यमान है दसम भाव, जो कि यहाँ धनु राशि है, और यहाँ पर प्रथम भाव में भी गुरु विद्यमान है स्वराशि में। 22 अप्रैल को ये अपनी स्वराशि मीन राशि से निकलकर द्वितीय भाव में जाएंगे, जो कि यहाँ पर मीन राशि है। द्वितीय भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर राहु पहले से ही विद्यमान है, तो यहाँ पर गुरु और राहु की युति बनेगी और इस युति को चंडाल योग नाम दिया गया है, जिसका पूरे विश्व पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कुछ राशियों के लिए तो अच्छे प्रभाव होंगे, कुछ के लिए बुरे प्रभाव होंगे। तो आइए देखते हैं कि मीन राशि के जातकों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो यहाँ पर गुरु और राहु की जो युति बन रही है उसका विश्लेषण हम कर रहे हैं। आप ये भी जान लीजिए कि ये सारा का सारा विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर होगा। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गुरु और राहु की जो युति है, जो चांडाल योग बना रही है, वैसे तो चांडाल योग को बहुत ही अशुभ माना गया है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि सभी राशियों के साथ अशुभ फल दे। दोस्तों बता दें आपको कि गुरु कारक हैं आत्मबोध के, विवेक के, संयम, पहचान, आध्यात्मिकता, आदर्श नीति, ज्ञान, धन, संतति, पंडिताई, वेद, पुराण, योग, शास्त्र, पठन पाठन, शास्त्रार्थ, पुजारी, विद्वान, राजा, सलाहकार, न्यायाधीश, अध्यापक। गुरु कारक हैं वकील, जल, कानूनी सलाहकार, विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक, साहूकार, बैंक में काम करने वाले, प्रबंधन, विशेषताएं, इनसाइट, धर्म संबंधी कार्य में पूर्वाग्रह, पौराणिक ग्रंथों और रीति रिवाजों को मान्यता प्राप्त का प्रतीक है। कठोर हैं, सदाचारी, आदर्शवादी, नीतिगत आचरण, आध्यात्मिक त्याग। स्त्री की कुंडली में पति का कारक है, अंतर्मुखी, राजसी भोग विलास, वेदों का ज्ञान, शरीर का बल, तीर्थ यात्रा, पेट की बीमारी और तपस्या के कारक हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों गुरु इनके कारक हैं और इन चीज़ों पर ये हमेशा अनुकूल प्रभाव डालते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों, जो यहाँ पर राहु है, गुरु के साथ जो राहु की युति हो रही है, तो राहु का कैसा स्वभाव है। राहु का प्रभाव हमारे मन के ऊपर रहता है, जो दिखाई नहीं देता फिर भी वजूद में है। दोस्तों राहु कारक हैं हठ के, सरकारी, विदेशी लोग, इंजीनियर, इंटरनेट, मोबाइल चार्जर, अंतरिक्ष इंजीनियरिंग, पायलट, एयर होस्टेस,
कर्कश वाणी, जुआ, समाज से बहिष्कार, सांप का काटना, जहर का फैलना, चोरी के खुलासे के कार्य। राहु गंगा स्नान पहल है। राहु तीर्थ यात्रा करवाते हैं। रूढ़ि मुक्त, स्वच्छंद, धार्मिक प्रवृत्ति, सरकारी पत्र तोड़ना, ब्रुटल स्त्री, नीची दृष्टि, अपवित्रता, झूठ बोलना, दादा, वात का पीड़ा आदि सभी के जो है कारक हैं दोस्तों राहु। तो ओवरऑल निष्कर्ष यह निकलता है कि बृहस्पति मीन राशि का स्वामी है और यह आपके दसम भाव का स्वामी है। बृहस्पति का यह गोचर आपके दूसरे भाव में होगा। आपको अपने खान पान को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि असंतुलित और कुपोषण आहार से आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। आपको अपनी वाणी पर काबू रखना होगा, क्योंकि उसकी वजह से आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। आर्थिक रूप से यह समय शुरुआत में चुनौतीपूर्ण रहेगा। संपत्ति को लेकर आपके परिवार में झगड़े हो सकते हैं। नवंबर और दिसंबर के महीने में आपकी आर्थिक स्थिति में समृद्धि आएगी। आप अपने पैसे को बचाने में सफल रहेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपकी विरोधी और शत्रु आपको हर तरह से चुनौती देंगे, लेकिन उसके बाद भी आप उनमें एक कदम आगे रहेंगे। ससुराल पक्ष से मधुर संबंध बनाए रखने से आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा समस्या उत्पन्न हो सकती है। आपको अपने कार्य क्षेत्र के प्रति अधिक प्रयास और मेहनत करनी होगी और आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप बिना ध्यान भटकाए केवल अपने काम पर ध्यान देंगे। गुरु गोचर 2023 आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा। आपके परिवार में कोई नया सदस्य आ सकता है या विवाह संबंधी कोई शुभ समाचार मिलेगा, जिससे आपके परिवार में खुशियों का संचार होगा। अगर आप पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव पड़ता है तो गुरुवार के दिन आपको अपनी राशि का रत्न पीला पुखराज सोने की अंगूठी में अपनी तर्जनी में अंगुली में धारण करना चाहिए। आपका आत्मविश्वास, आपका साहस, आपका धैर्य वो हर प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति दिलाएगा। कोई भी ग्रह भले ही क्यों ना जो है आपकी राशि में विराजमान हो, गोचर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप तटस्थ हैं, ईमानदार हैं, सत्यनिष्ठ हैं, अपने कर्म को करने में आलस्य नहीं करते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, दया का भाव आपके अंदर है, आप अपने से कमज़ोर लोगों की मदद करते हैं, सेवा करते हैं, जानवरों पर दया करते हैं, तो दोस्तों कोई भी ग्रह, कोई भी नक्षत्र आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।